हेलो दोस्तों, आज है 4 मार्च 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज ऐसे ही काम की बड़ी खबरें जानते रहें। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है। शुद्धिकरण के बाद मंदिर खुले, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है। भारत के पूर्वी हिस्से में चंद्र ग्रहण सबसे पहले दिखाई दिया था। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों में भगवान को स्नान कराया गया। श्रृंगार और भोग आरती के बाद मंदिर खुले। चंद्र ग्रहण के कारण हरिद्वार में भी दिन भर मंदिर बंद रहे और चंद्र ग्रहण के बाद हरिद्वार में भी गंगा आरती हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। और सबसे खास बात आपको बताएं, अब अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा और वो एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन ये 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। और सबसे खास बात आपको बताएं, 2026 का अगला बड़ा ग्रहण जो है ना दोस्तों, वो 12 अगस्त 2026 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन खास बात यह कि वो भी भारत में दिखाई नहीं देगा। और ये अलग अलग कुछ तस्वीरें भी आप अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट में देख सकते हैं। और साथ ही आपको बताएं, 3 मार्च को देश के कई इलाकों में रंगों वाली होली भी खेली गई। रंगों के त्योहार का उल्लास देश भर में दिखाई दिया। और आज 4 मार्च को भी होली का त्योहार, रंगों वाली होली का त्योहार मनाया जाएगा। और आज के दिन भी लोग रंग गुलाल से सरोबार होकर होली का त्योहार मनाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। युद्ध को लेकर, महायुद्ध को लेकर जो अपडेट चल रहे हैं, फिलहाल सबसे पहले वो जान लेते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष बढ़ने से भारत भी चिंतित है। पीएम मोदी ने ओमान और कुवैत के नेताओं से बातचीत कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। आपको बताएं, पिछले 48 घंटे में पीएम मोदी 8 देशों के नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने संयम बरतने की अपील की है। साथ ही कहा कि भारत बातचीत और डिप्लोमेसी की अपनी अपील को जोर देकर दोहराता है। और वैसे भी दोस्तों आपको बताएं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के जो हमले है ना, वो ईरान के पलटवार के साथ शुरू हुई जंग जो है, हर दिन और भीषण होती जा रही है। जंग का ये रूप और दायरा भी अब बढ़ रहा है और भारत ने इस पर चिंता जताई है। मिडिल ईस्ट की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए सरकार भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें भी तेज की गई हैं। मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात से हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। एयर स्पेस बंद होने से सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। नागरिक विमानन मंत्रालय स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की शिकायतों का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। युद्ध के कारण कई देशों के हवाई क्षेत्र बंद हो चुके हैं। स्वदेश वापसी का इंतजार कर रहे 8,000 से ज्यादा भारतीय। इजराइल ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशियाई देशों में हवाई क्षेत्र बंद है और इसी के चलते हजारों भारतीय वहां फंस गए। अकेले कतर में ही 8,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार से अबू धाबी और दुबई से चुनिंदा उड़ानें भी शुरू हुई और इसके बाद से ही भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है। मंगलवार को 1500 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित लाया गया। कुल मिलाकर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत अरब देशों को छोड़ने का आदेश दिया। वहीं भारत ने कतर में रह रहे भारतीयों के लिए शेल्टर इन प्लेस यानी घरों के अंदर रहने की एडवाइजरी जारी की। ईरान द्वारा सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों पर ड्रोन हमलों के बाद स्थितियां और बिगड़ गई हैं। कतर का हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उड़ानें सस्पेंड हैं। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी, अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। और युद्ध के चौथे दिन स्थितियां दोस्तों इतनी गंभीर हो गई ना कि दुनिया की महाशक्तियों ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए आपातकालीन आदेश भी जारी कर दिए। अमेरिका ने भी कह दिया कि तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान की वायु रक्षा, वायुसेना, नौसेना और नेतृत्व सब खत्म हो चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात में ईरान मुद्दे पर स्पेन और ब्रिटेन पर नाराजगी जताई। स्पेन को व्यापार खत्म करने की चेतावनी दी गई है और कहा गया कि पहले ईरानी सेना को खत्म करना होगा। चागोस द्वीप समझौते पर भी आपत्ति जताई। स्पेन ने ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य अड्डे देने से इंकार किया था। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले जर्मन चांसलर। पश्चिम एशिया में संकट के बीच ये मुलाकात हुई है। जर्मन चांसलर ने बातचीत के दौरान कहा कि सभी चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द समाप्त हो। वहीं ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही है। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी अभी जारी है। दुबई और दोहा में भी जोरदार धमाके सुने गए। कतर की राजधानी और यूएई के दुबई में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, जब 2 लोगों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि उन्होंने यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी धमाके सुने। वहीं इजराइल ने भी तेहरान पर जोरदार हमले किए। मध्य पूर्व के हालात फिलहाल बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी इजराइल के हमले मंगलवार को भी ईरान पर जारी रहे और ईरान ने भी इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देशों पर हमले किए। दुबई में भी ईरान के हमले जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध गहरा गया
गया है। ईरान ने भी दुबई समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ठिकानों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रोमिस 4 के तहत ईरान ने कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है और ईरान की यूरोप को कड़ी चेतावनी भी है। कहा कि रक्षात्मक कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह युद्ध का कार्य होगा। ईरान के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम आक्रामकों के साथ सांठगांठ माना जाएगा और इसे ईरान के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। ईरान ने जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को स्पष्ट चेतावनी जारी की। यदि वे अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग क्षमता के खिलाफ कोई भी रक्षात्मक कार्रवाई करते हैं तो इसे पूर्ण युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सेना भेजकर 80 से अधिक गांवों को खाली करने की चेतावनी दी है। ये कदम हिजबुल्लाह द्वारा खुले युद्ध की घोषणा और उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागने के बाद आया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के लगातार हमलों के बाद युद्ध विराम का पालन अब संभव नहीं है और ऐसे में इस क्षेत्र में भी तनाव गहरा गया है। और इधर ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध रुकवाने के लिए दो ताकतवर देश भी सामने आए। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ ईरान युद्ध पर चर्चा करने के लिए फोन पर बातचीत की। दोनों मंत्री तनाव कम करने के लिए काम करने पर सहमत हुए। और इधर ईरान में नए सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जल्द ही फैसला होगा। संकट के बीच ईरान में नेतृत्व परिषद की बैठक हुई। ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजराइल का हमला भी सामने आया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर धार्मिक गुरु इकट्ठे हुए थे। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया के बीच इजराइल ने कोम शहर में हवाई हमला किया। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ईरान जंग में आप देखिए 37 भारतीय जहाज और 1109 नाविक फंसे हुए हैं। होर्मुज रूट बंद होने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 3 भारतीयों की जानें भी चली गई हैं। सरकार ने रेस्पॉन्स टीम भी बनाई है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब भारतीय समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। ईरान ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज रूट बंद कर दिया है और इसके चलते अब भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उसमें सवार 1109 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों में भारत के लिए जरूरी कच्चा तेल और LNG लदा हुआ है। जहाजों पर काम करने वाले कम से कम 3 भारतीय नाविकों की मौत की खबर है जबकि 1 नाविक घायल है। इधर अमेरिका और इजराइल हमलों के बाद ईरान में 787 मौतों का दावा किया गया। 153 शहरों में 1000 से ज्यादा हमले हुए हैं। इजराइल, लेबनान और खाड़ी देशों में भी जानमाल का नुकसान हुआ। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी नुकसान पहुंचा है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और इधर आप देखिए ब्रिटेन के RAF अक्रोटिरी एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद फ्रांस और ग्रीस ने साइप्रस की सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया। फ्रांस एंटी मिसाइल सिस्टम और युद्धपोत भेजेगा जबकि ग्रीस ने F-16 और फ्रिगेट तैनात किए हैं। ब्रिटेन के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद फ्रांस और ग्रीस ने साइप्रस की मदद करने का फैसला लिया। और ये तो आपको पता ही होगा, इजराइल ने ट्रैफिक कैमरे हैक करके खामेनेई पर हमला किया था। सालों तक नजर रखी गई ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई गई, 40 अफसर भी मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की शनिवार को इजराइल के हवाई हमले में जान चली गई जहां पर खामेनेई कई बड़े ईरानी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इजराइल ने इस हमले को करने के लिए कई सालों से तैयारी की थी और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक किया था। इन कैमरों की तस्वीरें एनक्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस ऑपरेशन में मदद की क्योंकि दोस्तों इसमें खास कैमरा था जिससे ये पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियां कहां पर पार्क करते हैं। पूरी जानकारियां जुटाई गई और उसके बाद सटीक हमले किए गए। और इधर आप देखिए बेरूत में हमलों के बीच पैसेंजर प्लेन ने उड़ान भरी। ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी हमला हुआ। अलग अलग तस्वीरें जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। कुल आयात का आधे से अधिक हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है और इसका बड़ा जो भाग है ना दोस्तों वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत प्रतिदिन औसतन करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है जिसमें से लगभग 25 लाख बैरल तेल जो है ना वो हर रोज हॉर्मुज रूट से आता है। और फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि भारत के पास 45 दिनों के कच्चे तेल का दम है। ईरान संकट के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल बाधित हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी ये साफ कर दिया गया कि ये जो वार है वो करीब 1 महीने तक चल सकता है। और इसका मतलब ये होगा कि अब कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई चेन में भी काफी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल भारत के पास 40 से 45 दिन की जरूरत पूरी करने लायक कच्चा तेल का भंडार मौजूद है। इधर आप देखिए ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिकी बाजार 1200 अंक गिर गया। अमेरिकी बाजार में गिरावट के 5 प्रमुख कारण सामने आए। ईरान का पलटवार और युद्ध का विस्तार, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई और ब्याज
ब्याज दरों का डर भी, एयरलाइंस और टेक्नोलॉजी शहरों में भारी बिकवाली और सप्लाई चेन बाधित होने की आशंकाएं, ऐसे कुछ कारण रहे। और इधर इजराइल ईरान जंग से दक्षिण कोरिया का बाजार भी 7% टूट गया। जापान का निक्केई 3% गिरा। भारतीय बाजार तो खैर बंद ही था। और इधर आप देखिए अमेरिकी इजराइल की कार्रवाई गलत है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। फिलहाल देखिए आप कश्मीर में सभी स्कूल 7 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। खामेनेई की हत्या के बाद घाटी में तनाव देखा जा रहा है। कड़ी पाबंदियां भी लागू की गई हैं और एहतियात के तौर पर सभी स्कूल 7 मार्च 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर को लेकर अपडेट है। और इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम की चुप्पी से गिर रही देश की साख। और इधर सोनिया गांधी ने कहा कि खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी से हैरानी है। ये न्यूट्रल रहना नहीं है, जिम्मेदारी से पीछे हटना। और इधर आप देखिए मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच खाड़ी देशों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। IMF ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लगभग 96 लाख नागरिक पश्चिम एशिया में रहते हैं और इनमें से करीब 40 लाख भारतीय यूएई में बसे हुए हैं। भारतीय बड़ी संख्या में सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देशों में भी काम करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि वे इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। जरूरतमंद लोग संबंधित देशों में भारतीय दूतावास द्वारा जारी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा IMF के सदस्य सहायता के लिए ऑनरेरी फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष जैन से भी संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दुबई में फंसे महाराष्ट्र के 164 नागरिक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वापसी के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया और नागरिकों के जल्द ही मुंबई लौटने की उम्मीद है। ईरान इजरायल युद्ध में बेतिया के कैप्टन आशीष लापता। 1 मार्च को जहाज पर मिसाइल गिरी थी। पत्नी को एजेंसी ने फोन कर जानकारी दी। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर स्काईलाइट पर 1 मार्च को मिसाइल हमला हुआ था और हमले के समय जहाज खासब तट के पास एंकर पर खड़ा था। कैप्टन आशीष समेत 2 अन्य लोग अभी भी लापता है। मध्य प्रदेश से आप देखिए जबलपुर के 4 परिवार दुबई में फंसे घूमने के लिए गए थे। वीडियो जारी कर मदद मांगी और कहा कि होटलों ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। टूरिस्ट वीजा पर गए कई पंजाबी भी दुबई में फंसे हुए हैं। अधिकतर के वीजा और पैसे भी खत्म हो रहा है। हेल्पलाइन पर आ रहे लोगों के फोन कॉल हेल्पलाइन नंबर पहले ही जारी कर दिए गए हैं। और इधर आप देखिए दुबई से सुरक्षित लौटे पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल। इंदौर एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। उनके साथ 40 अन्य लोग भी विशेष उड़ान से मुंबई होते हुए पहुंचे। और इधर आप देखिए सोने चांदी के भावों को लेकर चांदी 20,000 और सोना 7,000 रुपए सस्ता हो गया। वायदा बाजार यानी MCX में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गोल्ड और सिल्वर के दामों में गिरावट आई। 3 मार्च को वायदा बाजार में चांदी करीब 20,000 रुपए यानी 7% गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,58,000 रुपए पर आ गया। सोने में करीब 7,000 रुपए 4% की गिरावट आई और 10 ग्राम सोना 1,59,000 रुपए पर आ गया। और साथ ही आपको बताएं फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और वो दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इधर बड़ी खबर देखिए रक्षा मंत्रालय ने 5,083 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए हैं। ये समझौते भारतीय तटरक्षक बल के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना के लिए आधुनिक मिसाइल सिस्टम की खरीद से जुड़े हुए हैं। और इधर इंटरनेट चलाने वालों की संख्या को लेकर एक अपडेट आया है। ट्राई ने मंगलवार को दिसंबर 2025 तिमाही के आंकड़े जारी किए और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा चौंकाने वाला अपडेट सामने आया। भारत में डिजिटल क्रांति अब हर घर तक पहुंच रही है। सितंबर 2025 में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 101 करोड़ 78 लाख रही। वहीं दिसंबर खत्म होते होते ये संख्या बढ़कर 102 करोड़ 86 लाख हो गई। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मोबाइल इंटरनेट की है। कुल यूजर्स में से करीब 98.32 करोड़ लोग मोबाइल के जरिए इंटरनेट चला रहे हैं, जबकि 4.53 करोड़ लोग वायर वाले ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में AI प्लेटफॉर्म पर सख्ती की जाएगी। 9 मार्च से नए नियम लागू होंगे और उल्लंघन पर 270 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने AI प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन और ऐप स्टोर को सख्त चेतावनी दी है। 9 मार्च से 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को हानिकारक कंटेंट से रोकना जरूरी होगा। इधर ChatGPT ऐप को डिलीट करने की होड़, OpenAI और पेंटागन की डील से करोड़ों यूजर्स नाराज हो गए और ऐसे में क्लाउड का डाउनलोड बढ़ गया। OpenAI की अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ साझेदारी की खबर सामने आते ही अमेरिका में लोग ChatGPT ऐप को अनइंस्टॉल करने लगे हैं। एंथ्रोपी के क्लाउड ऐप के डाउनलोड में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। मेटा ने शुरू की AI शॉपिंग असिस्टेंट की टेस्टिंग, यूजर शॉपिंग कर पाएंगे। ChatGPT और गूगल से मुकाबले के लिए मेटा तैयार है। और इधर आप देखिए सूरत से बड़ी खबर, 6 करोड़ में खरीदी लंबोर्गिनी, स्पेशल नंबर प्लेट के लिए खर्च किए 13,81,000 रुपए। RTO में अब तक की सबसे बड़ी बोली रही। 0001 नंबर प्लेट खरीदने के लिए 13,81,000 रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई गई। CRPF जवान की पत्नी का दुपट्टा बाइक के पहिए में फंस गया और सड़क पर गिरकर जान चली गई। होली की खुशियां मातम में बदल गई। बिजनौर में हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर यह बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई। ये खबर बताने का हमारा मकसद यही है कि जब भी बाइक वगैरह पर बैठे तो सावधानी के साथ बैठे। छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। 6 साल का बेटा भी साथ में था, बेटे के भी सिर में चोटें
आई। और इधर बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 नामों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में नितिन नवीन का नाम भी शामिल है। नितिन नवीन का नाम बिहार से है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा का नाम भी इस लिस्ट में है। भारत और नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। दरअसल नेपाल में 5 मार्च को चुनाव होंगे और नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रविवार मध्य रात्रि से ही 72 घंटे के लिए सील कर दी गई। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाया गया। और इधर बड़ी खबर देखिए, फिनो बैंक सीईओ की गिरफ्तारी पर बैंक की सफाई सामने आई है। जीएसटी चोरी का यह मामला पार्टनर कंपनी का है। 15% टूटने के बाद शेयर फ्लैट बंद हुआ। और देखिए आप, देश में प्रोटीन मार्केट की रफ्तार 4 गुना, टीयर 2 शहरों में 40% ग्रोथ। और प्रोटीन सप्लीमेंट का मार्केट जो है ना दोस्तों, वो 7,461 करोड़ रुपए का है। भारत में प्रोटीन प्रोडक्ट की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। अमेजन इंडिया के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रोटीन और न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो में 35% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में होली के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मार्च को 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके शामिल है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना का एक किसान उगा रहा जादुई चावल, बिना पकाए कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तेलंगाना के करीमनगर में किसान श्रीकांत बोकासल चावल उगा रहे हैं, जो सिर्फ पानी में भिगोने से तैयार हो जाता है। देखने में तो ये आम चावल की तरह होता है, लेकिन इन्हें आंच पर पकाने की जरूरत नहीं होती है। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत हो रही है, बल्कि खाने में भी ये काफी स्वादिष्ट है। और ये किसान अपनी खास किस्म की खेती के लिए प्रदेश भर में काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन चावल को पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोई जरूरत नहीं। बस आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें, चावल तैयार है। चावल को आप ठंडे पानी में भिगोगे तो ठंडा चावल बन जाएगा, गर्म पानी में भिगोगे तो ये गर्म चावल बन जाएगा। और इस चावल में पोषक तत्वों का भी पता लगाया गया, जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया गया। बंगाल चुनाव को लेकर इसी की सख्त तैयारियां हो रही हैं। पोलिंग बूथ के आसपास भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और दिल्ली में आप देखिए, नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में फ्लावर फेस्टिवल शुरू हो गया है। 4 दिवसीय पुष्प उत्सव 3 मार्च से 6 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए निःशुल्क है। और इस परिसर में नर्सरी पौधों, बोनसाई, हर्बल पौधों, गमले, उर्वरक और सजावटी सामग्री की बिक्री के लिए है। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना आप देखिए औपचारिक रूप से लॉन्च हो गई है। और इस योजना के तहत बेटी के खाते में जन्म से कॉलेज तक पैसा डाला जाएगा और बाद में एक साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा भी मिलेगा। दिल्ली की बेटियों के लिए बेहद खास योजना नए रूप में लॉन्च की गई है। दिल्ली लाडली योजना के तहत बेटी के जन्म से पैसा खाते में जमा होना शुरू होगा। जन्म के समय 11,000 रुपए खाते में जमा कराए जाएंगे। फिर 12वीं तक पिछली योजना के तहत ही पैसा जमा होगा। नया चरण जोड़ा गया और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने पर 20,000 रुपए अलग से मिलेंगे। तो यहाँ पर डिटेल आप और देख सकते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम है। और दिल्ली में आप देखिए, राजधानी दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने की प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू हो गई है। और इसके तहत पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए शहर भर में करीब 50 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर आवेदक ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने होली से पहले ऑपरेशन आगात 4.0 चलाकर 48 घंटे में 3,980 लोगों को हिरासत में लिया है और 200 से अधिक को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मौज होने वाली है। 1,000 से सीधे 20,000 रुपए होगा मेडिकल भत्ता। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की मांगे भी अब तेज हो गई हैं। नॉन सीजीएचएस क्षेत्रों में एफएमए को 1,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में है। कर्मचारी संगठन बेहतर मेडिकल सुविधा और फिटमेंट फैक्टर पर स्पष्ट फैसला चाहते हैं। टेलीकॉम दिग्गज का बड़ा कदम आप देखिए, सुनील मित्तल ने तैयार किया रिटायरमेंट रोड मैप। सुनील भारती मित्तल ने उत्तराधिकार योजना की घोषणा की है और इसमें भारतीय एयरटेल के प्रमोटर कंपनी भारतीय टेलीकॉम में उनके परिवार की नेक्स्ट जनरेशन को अधिक हिस्सेदारी मिलेगी। इधर आप देखिए, ओला ने कंगाल कर दिया। 100 रुपए लगाने वाले के बच गए सिर्फ 14 रुपए। क्या ये डूब जाएगा पूरा पैसा? बड़ी चिंताएं हो रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में भारी गिरावट से निवेशकों में भी हाहाकार मचा हुआ है। 157 रुपए के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आकर ये शेयर के प्राइस अब 24 रुपए पर आ गए हैं। अभी हाल ही में सोमवार को इसमें 16% की बड़ी गिरावट आई थी। लगातार बढ़ता घाटा और देश भर में तेजी से बंद होते ओला के शोरूम, और यही बड़ी वजह है कि निवेशकों का भरोसा अब लगातार टूट चुका है और कमाई डूब रही है। और वैसे भी शेयर बाजार में कभी कभी एक झटके में किस्मत बदल जाती है, तो कभी पल भर में आपकी गाड़ी कमाई खाक हो जाती है। और ओला इलेक्ट्रिक के निवेशकों के साथ आजकल के दिनों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इधर आप देखिए, गर्मियों में एसी चलाने से पहले आप जान लीजिएगा कितनी देर चलाने के बाद एसी को बंद कर देना चाहिए। गर्मी में एसी का लगातार चलना ओवर हीटिंग और ब्लास्ट का कारण बन सकता है। कई लोग घर से बाहर जाते हुए भी एसी चालू रखते हैं, जो कि एक गलत आदत है। मौसम का मिजाज बदल रहा तो घरों में पंखे चलने भी शुरू हो गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो कई घरों में अब एसी चलने भी शुरू हो जाएंगे। और हर साल एसी में ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं। एसी फटने की वजह कई सारी हो सकती है।
है, जैसे ओवर हीटिंग, खराब वायरिंग, मेंटेनेंस की अनदेखी वगैरह। ओवर हीटिंग से बचाने के लिए एसी को कूल डाउन करने के लिए एसी को कम से कम 8 से 10 घंटे तक चलाने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए, ताकि ओवर हीटिंग की दिक्कत ना हो और कंप्रेसर में आग लगने का खतरा ना रहे। और इधर आप देखिए एसएससी में फिर बदलेगा एग्जाम सिस्टम, डिजिटल मोड में परीक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ न्यू वेंडर तलाश रहा आयोग। आईआईएम मुंबई में प्लेसमेंट की बौछार देखिए आप, 10% छात्रों को 47 लाख का पैकेज मिला है। इधर फिट जी ने 2025 में कुछ केंद्रों पर ऑफलाइन कक्षाएं बंद होने से प्रभावित छात्रों को अभिभावकों को आनुपातिक फीस लौटाने की घोषणा की है। रिफंड की प्रक्रिया जून 2026 के अंतिम सप्ताह से दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा शुरू की जाएगी। इधर राजस्थान से बड़े अपडेट में आप देखिए, ट्रांसपोर्ट व्यापारी की इकलौती बेटी साध्वी बनेगी। बाड़मेर से एक खबर है, विदाई लेते हुए लिखा कि दासी नहीं रानी बनने जा रही हूँ, जैसलमेर में दीक्षा होगी। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में किसानों ग्रामीणों ने 4 साल में 37 करोड़ 49 लाख रुपए जुटाकर शिक्षा विभाग को दिए हैं। 825 स्कूलों की सूरत बदली। राजस्थान में बीजेपी ने बनाई पंचायत चुनाव की रणनीति, घोषणा का इंतजार है। चुनाव समिति और प्रभारियों के नाम तय हो गए, सत्ता संगठन मिलकर तैयारी कर रहे हैं। जेईई एडवांस में स्टूडेंट नहीं बदल पाएंगे कैटेगरी, जेईई मेन में भरी कैटेगरी ही मान्य रहेगी। विशेष कोटा एडमिशन के लिए भी एडवांस क्वालिफाई जरूरी। इधर राजस्थान के झुंझुनू में रजिस्ट्री कराना आसान, लोगों को डिस्प्ले पर दिखेगी सरकारी रेट, ऑनलाइन भी देख सकेंगे डीड की प्रोसेस। राजस्थान में 9वीं और 11वीं समान परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ पेपर की सुरक्षाएं होगी, 19 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। राजस्थान राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं की समान परीक्षा 7 मार्च से 19 मार्च तक होगी। 9वीं और 11वीं की समान परीक्षा 7 मार्च से शुरू हो रही है। अब एआई कैमरे पकड़ेंगे ओवर स्पीड वाहन, सीधे ही घर पहुंच जाएगा चालान। अजमेर को लेकर अपडेट है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चलाएंगे मामा कोचिंग, गरीब स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में तैयारी कराएंगे। जन्मदिन पर 5 संकल्प ले रहे हैं जो पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के 4,40,000 पेंशनर्स में नाराजगी सामने आई है। महंगाई राहत बढ़ोतरी में देरी पर सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के 4,40,000 पेंशनर 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी के निर्णय से असंतुष्ट हैं। उनका आरोप है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि कर्मचारियों को जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पेंशनरों को 6 महीने बाद। मध्य प्रदेश में अप्रैल से राजस्व महाअभियान शुरू होगा, भूमि विवाद भी निपटाए जाएंगे, किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में अप्रैल से ही राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने 25 मार्च तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो सके। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के लिए पहली बार प्लेयर्स की नीलामी, खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा और टीम को 50 लाख रुपए का पर्स दिया जाएगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग का तीसरा सत्र इस बार और भी रोमांचक होने जा रहा है। पहली बार लीग में खिलाड़ियों की आईपीएल की तर्ज पर नीलामी होगी, जहां पर फ्रेंचाइजी टीमें अपनी पसंद के क्रिकेटरों को बोली लगाकर खरीदेंगी। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए, 1 मई से होने वाली मकानों की गणना और अगले साल होने वाली जनगणना के लिए राज्य शासन ने पर्यवेक्षकों और प्रगणकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। शिक्षक, क्लर्क और अन्य कर्मचारी जनगणना के लिए प्रगणक नियुक्त होंगे, जबकि पर्यवेक्षक उसे बनाया जाएगा जो प्रगणकों से सीनियर होगा। विदिशा में 23 करोड़ की सबसे बड़ी साइबर ठगी, फर्जी कंपनी बनाकर 7 महीने में 1.5 लाख ट्रांजैक्शन कर दिए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आप देखिए, अब 1 अप्रैल से एलपीजी वाहनों में सफर नहीं करेंगे बच्चे। जबलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्व और पुलिस अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जबलपुर में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चे अब एलपीजी से संचालित होने वाले वाहनों में सफर नहीं करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2018 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है। 7 साल बाद नियुक्ति मांगने वाली याचिका खारिज हुई। कोर्ट ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद नियुक्ति की मांग न्याय संगत नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025-26 के लिए बड़ी परीक्षाओं और साक्षात्कार का एक विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। और मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मंडल ने 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 12 टॉपरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, शराब घोटाला मामले में ढेबर टूटेजा समेत 5 को बेल मिल गई है। ट्रायल में देरी बना जमानत का आधार। छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा को टिकट दिया गया। महिला आयोग की सदस्य भी हैं। छत्तीसगढ़ में 6 थानों को विशेष अधिकार दिए गए। अपने जिलों में करेंगे SC/ST एक्ट के मामलों की जांच। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बोगस कंपनी बनाकर 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। 12वीं पास 2 युवक ये गैंग चला रहे थे। ई रिक्शा चालक के बैंक खाते में भी 1.5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जो फ्रीज हो गए। नोएडा में अब तय जगह पर ही डॉग फीडिंग हो पाएगी। 1200 स्थानों पर फीडिंग बोर्ड लगाए जाएंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग होगी। 10 पैरामीटरों पर मूल्यांकन होगा। बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने बड़ा फैसला लिया है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किराएदार का अधिकार तभी तक है जब तक वह किराया देता है और कब्जे में
में रहता है। परिसर खाली करने पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है और उसे बेदखली नोटिस देना जरूरी नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश में यूट्यूबर सलीम वास्तिक हमला मामले में दूसरा आरोपी गुलफाम भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। 1 लाख रुपए का इनाम था। इधर उत्तर प्रदेश में होली मनाने जा रहे पति पत्नी समेत 6 लोगों की जानें चली गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस और कार की टक्कर में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। चलिए बिहार से बड़े अपडेट में आप देखिए, बिहार सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स को जेईई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का फैसला लिया है और इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक यानी प्रखंड में एक मॉडल स्कूल शुरू किया जाएगा और मॉडल स्कूल इसी सेशन से शुरू हो जाएंगे। बिहार में बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों पर आधी रात कार्रवाई की गई। 400 से अधिक हिरासत में लिए गए। बेगूसराय में ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे 400 से ज्यादा चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों को प्रशासन ने देर रात हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र में महानगर गैस कनेक्शन के नाम पर एक एपीके फाइल बेचकर ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को पकड़ा गया है। 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले 4 साइबर अपराधी अरेस्ट हुए। 20 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। मुंबई महानगर गैस कनेक्शन के नाम पर ये एपीके फाइल बेचकर ठगी करते थे। बिहार में 40% तक चिकन के दामों में गिरावट आई है। बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। दुकानदार कह रहे हैं कि 150 वाला मुर्गा 108 रुपए में बेचना पड़ रहा है, खरीदारी नहीं है। पटना और गयाची में 10,000 से ज्यादा मुर्गों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर पशु बीमा योजना की शुरुआत की है और अब पशुपालक अपने दुधारू और अन्य श्रेणी के पशुओं का काफी अनुदान पर बीमा करा पाएंगे। और खास बात यह है कि दोस्तों कुल प्रीमियम राशि का 85% हिस्सा जो है ना वो बिहार राज्य सरकार वहन करेगी। पशुपालकों को मात्र 15% राशि देनी पड़ेगी। एक पशु के लिए अधिकतम बीमा राशि 50,000 रुपए निर्धारित की गई है। होली पर ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। झारखंड बिहार आने वाली ट्रेनों में सीट तक नहीं मिल रही। इधर टाटा बक्सर टाटा होली स्पेशल ट्रेन भी शुरू हो गई है। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा का 7 मार्च को वृंदावन में एक प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित होगा। रोहतक में 18 को बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चुनाव। कोर्ट परिसर में 6 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंडीगढ़ में 60% महंगी होगी जमीन। 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। प्रशासन ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा में एक और हवाई अड्डे की तैयारी हो रही है। करनाल में 600 एकड़ में बनेगा, ग्रीन फील्ड होगी इसकी खासियत। इधर पंजाब सरकार 17,000 पदों पर भर्तियां करने वाली है। गोद लेने की प्रक्रिया भी सरल होगी। एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन भी बढ़ाई गई। एसिड अटैक पीड़ितों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया घोषित हो गई है। मसूर, सरसों, चना, ग्रीष्मकालीन मूंग और सूरजमुखी की खरीद 20 मार्च से शुरू होकर जून अंत तक चलेगी। हरियाणा बीजेपी ने संजय भाटिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस 6 मार्च को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगी। 6 मार्च को चंडीगढ़ में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इधर पंजाब के आड़तियों का अडानी पर करोड़ों बकाया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जल्दी भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी के प्लांट को गेहूं नहीं देंगे। चंडीगढ़ कैट का 3 कांस्टेबलों के पक्ष में फैसला आया है। डीम्ड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का लाभ मिलेगा। वरिष्ठता और प्रमोशन लाभ के भी निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए 18 मार्च से फिर शुरू होगा विधानसभा सत्र। सीएम सुक्खू 21 मार्च को बजट पेश करेंगे और 2 अप्रैल तक ये हिमाचल का विधानसभा सत्र चलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन जारी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया गया। कोर्ट ने राज्य के वित्त सचिव को जवाब तलब किया है और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए कि मासिक आधार पर पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। हिमाचल के पुलिस कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा का ऑडिट डीजीपी ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। ट्रेनी सिपाही से छेड़छाड़ के बाद ये फैसला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 4 दिवसीय नैनीताल दौरा। हिमालयन आश्रम में 2 दिन बिताएंगे। 5 मार्च से 8 मार्च तक नैनीताल प्रवास पर रहेंगे। और इधर आप देखिए उत्तराखंड में सोलर सरप्लस पर नई मार। अब सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट भुगतान। अतिरिक्त यूनिट पर ये नई दरें तय हुई है। यानी जिन लोगों के घरों में सोलर प्लेटें लगी हुई है और एक्स्ट्रा यूनिट जो बच जाते हैं ना, 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीद की जाएगी। और ये नई दरें 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत ग्रिड को दी जाने वाली अतिरिक्त सरप्लस बिजली अब 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से ही खरीदी जाएगी। अब ये नियम जो अपडेट हुआ है इसकी जानकारी और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही जोश और जज्बे के साथ खबरें लाते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।